हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल वसीम जी के क्विज। तो आज हमारा जो लेक्चर रहने वाला है इंडियन पॉलिटी के ऊपर रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने जो वो क्वेश्चन रखे हैं इसमें, आर्टिकल्स के रखे हैं, उसके बाद मैंने स्टेटमेंट्स वगैरह भी रखी हैं इसमें, और 20 क्वेश्चन जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो वीडियो रहने वाली है इसमें, यही नहीं कि आप जेकेएसएसबी के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी के लिए देखेंगे, लेकिन नहीं, ये इंडियन पॉलिटी है और मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के क्वेश्चन रखे हैं मैंने, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं, आर्टिकल्स वगैरह होंगे। और आपने जो है वो ध्यान से देखना है, इसका आंसर आपने खुद से भी करना है। 20 क्वेश्चन हमने इसमें कवर करेंगे, तो आपका टाइम जो ज़ाया नहीं करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास, और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर जो है वो नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और मैंने प्ले लिस्ट बना ली है जम्मू कश्मीर जो यूटी के स्पेशल रेफरेंस के लिए, तो वो भी आप वहाँ पर देख लें। 25 लेक्चर हमारे 500 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट किए हुए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो वो भी आप ज़रूर देखें। आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है अगर जेकेएसएसबी के रिलेटेड आप कोई भी एग्जाम जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो बताएं कौन सा आर्टिकल है जो हमारे राइट देता है फ्रीडम किसके बोलने की और एक्सप्रेशन वगैरह की, जो इंडियन आर्टिकल की, वो कौन सा आर्टिकल है हमारा। तो बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो देखिए, इसका जो हमारे पास आर्टिकल 19 जो है वो रहने वाला है। इसका आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको डिटेल में जो है वो उसका बना के आपको टेलीग्राम कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स मोन्यूमेंट और प्लेस ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिकल इंटरेस्ट। तो बताएं कौन सा आर्टिकल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। तो ये आर्टिकल हमारे पास 49 रहने वाला, आर्टिकल 49 ऑप्शन बी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आर्टिकल्स इज रिलेटेड टू द फीचर ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 3 का क्या राइट आंसर रहने वाला है, कौन सा आर्टिकल जो है वो इमरजेंसी प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। तो वो हमारे पास रहने वाला है ऑप्शन ए 352 टू 360। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है। थोड़ी सी अगर यहाँ पर हम डिटेल में बात करेंगे तो थोड़ा सा काफ़ी, थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी क्वेश्चन के साथ साथ डिटेल में जो है वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि वहाँ पर आपको इसके पूरी जो है वो समझ आ जाएगी। आपको आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। मैं पूरा डिटेल में वहाँ पर जो है वो पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। हर क्वेश्चन की डिटेल में जो आंसर कैसे आया, क्यों आया, वो मैं वहाँ पर जो है वो पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लेना आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल अबाउट फंडामेंटल ड्यूटीज इज रिलेटेड टू द रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम। कि कौन सा आर्टिकल है जिसमें रिस्पेक्ट जो है वो देने का कहा गया है, कौन सा आर्टिकल नेशनल एंथम को, वो हमें बताना है कौन सा आर्टिकल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर रहने वाला है हमारे पास, तो वो है आर्टिकल 51A। ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास के द स्टेट शेल इंडेवर टू सिक्योर टू ऑल वर्कर ए लिविंग wage and the decent standard of life. Which of the following is correct about given statement in the context of India। तो ये हमें स्टेटमेंट बतानी है, क्योंकि जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है, इसकी डिटेल में मैं आपको जो है वो वहीं पर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप डिटेल में देख लेना। ऐसे टाइम जो है वो काफ़ी लगेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ही आपको बताऊँगा, वहाँ पर मैं आंसर के साथ जो है वो डिटेल भी दे दूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे पास रहने वाला ऑप्शन ए इज़ ए राइट आंसर। तो इट इज़ ए मेंशन एट द 43rd आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर हमें जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो बतानी है कि फॉल्स रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो नीचे दी गई है इनमें से हमें जो फॉल्स जो स्टेटमेंट है वो बतानी है क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। सो इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला ओनली आर्टिकल 20 एंड 21 कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। ये गलत जो है वो स्टेटमेंट दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में। ऐसे इस वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, चाहे आप जूनियर असिस्टेंट या किसी बड़े से बड़े एग्जाम नायब तहसीलदार तक के एग्जाम को दे रहे हैं, या किसी भी एसएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन हैं ये। तो अब अगर आप छोटे से छोटा की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, और बड़े से बड़े कर रहे हैं तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो कौन सा क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट 7 क्वेश्चन नंबर हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 43B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हमें करेक्ट जो है वो बताने स्टेटमेंट बतानी है
किसके बारे में, आर्टिकल 43B के बारे में। तो बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। इसका ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है। इट इज़ ए रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि पोषण अभियान इज ए प्रोग्राम टू अचीव द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 0 to 6 years. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर राइजिंग द न्यूट्रिशन लेवल। बताएं हमें कौन से आर्टिकल में ये बताया गया जो राइजिंग न्यूट्रिशन लेवल के बारे में किस आर्टिकल में हमें बताया गया है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या राइट आंसर रहने वाला है हमारे पास। सो आर्टिकल 47 में ये कहा गया है, ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है। ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड देयर इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये आर्टिकल 47 में कहा गया है। तो इसकी ये मैं पूरा डिटेल में आपको वहाँ पर जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा, इसलिए तो या मैं बोलने से आपको शायद समझ ना आए तो मैं वहाँ पर जो है पूरे डिटेल में वहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट करेक्ट। यहाँ पर जो है नीचे जो स्टेटमेंट दी गई है इनमें हमें बताना है जो कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं वो हमें बताना है। तो बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो है वो क्वेश्चन है, तो इसके लिए बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इन्हें। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो इज नॉट करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, बड़े होर से पढ़ना इस क्वेश्चन को, उस हिसाब से आंसर करना कि वाइल ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन वन ऑफ द ट्रैवलर started speaking against the Indian freedom, struggling and noble ideas of it. Which of the following article mention the fundamental duties in relation to the such circumstances? थोड़ा सा अगर अब मैं इसको थोड़ा सा अगर ट्रांसलेट करते हैं तो कि ट्रेन में सफ़र के दौरान एक मुसाफिर ने हिंदुस्तानी जदोजहद आज़ादी के अजीम नज़रिए के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है हमारे पास उनमें से कौन सा आर्टिकल ऐसे हालात के सिलसिले में बुनियादी फ़र्ज़ का जिक्र जो है वो करता है या डील कर बुनियादी फ़र्ज़ों के साथ डील करता है, या इस कौन सा आर्टिकल इस मसले के साथ डील करता है, वो हमें बताना। ये थोड़ा सा उर्दू में मैंने पूरी तरीके से ट्रांसलेट किया है, तो अगर आपको समझ ना आए तो कैप्शन में हिंदी में मैंने जो कैप्शन जो है हिंदी में आती है, तो आप वहाँ से भी इसका जो है वो कर सकते हैं। तो बताएं कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का क्या आंसर रहने वाला हमारे पास। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 51A। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का। अगर मैं ऐसे थोड़ी सी डिटेल में ज़्यादा थोड़ा सा करता रहूँगा तब अब काफ़ी जो है वो टाइम लगेगा, इसलिए मैं जो है वो कोशिश करता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट आपको सिर्फ जो है वो क्वेश्चन आंसर करके बताता रहूँ। तो इसका रहेगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द आइडिया दैट नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 years shall be employed to work of any फैक्ट्री और माइन और एंगेज इन एनी अदर हेरिडोज एम्प्लॉयमेंट। कि कौन नीचे जो दिए गए आर्टिकल्स हैं इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी बच्चा जो है वो 14 साल से कम जो है वो किसी फैक्ट्री या कौन में काम नहीं करेगा, या किसी जो है वो डेंजर एम्प्लॉयमेंट या ऐसा कुछ में काम नहीं करेगा। वो कौन सा आर्टिकल इस में कहा गया है, कौन सा आर्टिकल से डील करता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 11 का क्या राइट आंसर रहने वाला है। तो क्या राइट आंसर रहने वाला है आर्टिकल 24 में, ठीक है, 24 में जिक्र किया गया। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 11 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स फोर्स लेबर एंड प्रिवेंट्स एक्सप्लोइटेशंस। क्वेश्चन नंबर 12 का बताएं कौन सा आर्टिकल है इसका जो नीचे दिए गए आर्टिकल हैं। आर्टिकल 13 23 24 25 या 26 आर्टिकल बताएं कौन सा आर्टिकल है क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ऑप्शन हमारा इसका रहने वाला ऑप्शन है आर्टिकल 23 जो है वो राइट रहेगा ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 12 का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट डबल जेओपीडी विच सेज दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड आर पुनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। कि कौन सा आर्टिकल कहता है कि किसी भी शख्स पर एक ही जुर्म के लिए एक से ज़्यादा मरतबा मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या उसको सज़ा नहीं दी जाएगी। कौन से आर्टिकल ने ये कहा या किस आर्टिकल में ये कहा गया वो हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। तो बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका। तो ये रहेगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है आर्टिकल 21 ब्रैकेट में सेकंड 2, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि अंडर द
अंडर विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ए वर्किंग वुमेन ऑन मैटरनिटी लीव्स मस्ट रिसीव ऑल मैटरनिटी बेनिफिट फ्रॉम द एम्प्लॉयज। बताएं कौन सा आर्टिकल है ये? आर्टिकल 40, 44, 42 या 46, किस आर्टिकल में ये बात की गई है? ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में, तो आप 14 में, तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा राइट आंसर रहने वाला है। सो ये आर्टिकल 42 में ये जो है वो की गई है बात। अब करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आर्टिकल 42 रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल सेज दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज ए पेरेंट्स और गार्डियन to provide opportunities for education to his child or as a case may be between what between age of 6 and 14 years। तो बताएं क्या राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, कि हर जो इंडियन शहरी का जो ये फ़र्ज़ बनता है या सिटीजन का फ़र्ज़ बनता है, ये पेरेंट है उसके या फिर उनके जो सरपरस्त हैं गार्डियन हैं, कि वो जो अपने बच्चों को तालीम दें। तो वो हमें बताना कि किस आर्टिकल में ये बताया गया है, कौन सा आर्टिकल है क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ये हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, आर्टिकल 51A। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास कि एक्स एंड वाई आर वर्किंग एज मैनेजर इन ए रेस्टोरेंट बट दे रिसीव अनइक्वल पे फॉर द सेम वर्क। विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी प्रोवाइडेड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। कि ये यहाँ पर कह रहा है कि एक्स और वाई एक जो काम का एक रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं एज ए मैनेजर, तो उन दोनों की पे में डिफरेंस है। ठीक है, मतलब एक की ज़्यादा होगी एक की कम होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा आर्टिकल या कौन से प्रिंसिपल असूलों के तहत जो स्टेट का रियासत का जो है पॉलिसी है कि उनको बराबर पे देने का हक रखते हैं, या जो जितना काम दोनों करते हैं उस हिसाब से पे देने का जो वो मुतालबा कर सकते हैं। वो कौन से आर्टिकल में ऐसा कहा गया है या किस आर्टिकल में के तहत कर सकते हैं ऐसा? तो कौन सा आर्टिकल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 का? तो ये रहेगा हमारे पास आर्टिकल 39। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 16 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल आइडियल्स इज मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताया क्या राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 17 का, कि कौन से जो ऐसे पर्सन है या उनकी जो वो आइडियाज़ जो है वो लफ्ज़ जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो लिखे गए हैं। तो बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला क्वेश्चन नंबर 17 का। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारे पास रहेगा कि जो लिखे गए हैं वो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोवाइड फॉर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो बताएं कौन सा आर्टिकल है हमारे पास? आर्टिकल 41, 42, 43 या 44। बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 18 का। तो हमारे पास वो आर्टिकल रहेगा आर्टिकल 44। ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 18 का। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन ही उस हिसाब से है कि वीडियो खुद बहुत जो वो लंबी हो गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 के द गवर्नमेंट स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एम्स फॉर क्रॉप इंश्योरेंस सर्विस फॉर फार्मर्स। दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट फॉल अंडर ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये किसके लिए थी? ये किसानों के लिए थी, किसानों की सर्विस खिदमत के लिए थी। और तो हमें बताना है कि किस कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा, क्या आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 का। तो तो इसका आर्टिकल आएगा आर्टिकल 49 सॉरी 48। ठीक है, आर्टिकल 48 क्वेश्चन नंबर 19 का आएगा 48 क्वेश्चन। ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 19 का, आर्टिकल 48। सो लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, ए फादर वाज स्पीकिंग अबाउट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया टू हिज young son and his no eager friends. The fundamental duty in which article was the father promoting? कि एक बाप अपने नौजवान बेटे और नौ उम्र दोस्तों से इंडिया के भरपूर सकाफती वारसे के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर बताना है कि वो किस आर्टिकल को प्रमोट कर रहा था। तो उसका बाप जो है वो किस आर्टिकल को प्रमोट कर रहा था, वो आर्टिकल हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में। तो बताएं क्या राइट आंसर रहने वाला है इसका क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा, आर्टिकल 51A। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। 20 क्वेश्चन हमने जो इंडियन पॉलिटी के कवर किए और हाई लेवल के जो हो क्वेश्चन हमने कवर किए हैं।
तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप इन्हें अच्छे से समझ गए तो आपको कहीं भी जो है वो कहीं भी जो है वो मुश्किलात नहीं आएँगी। तो मैं ये इनका जो है पीडीएफ आपको शायद जो है वो मेरे बोलने से उतना जो है वो समझ ना आया हो, तो मैं आप इसका पीडीएफ बना के टेलीग्राम पे मैं जो है वो पोस्ट कर दूँगा। वहाँ पर पूरे डिटेल में क्वेश्चन और उसके डिटेल में आंसर के साथ डिटेल में लिख दूँगा कि कैसे है, क्यों और कैसे हुआ था, वो पूरा मैं डिटेल में लिख दूँगा। आप वहाँ पर टेलीग्राम जो है वो जॉइन कर लेना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और हो सकता है मैं पहले कमेंट में भी पिन कर दूँ। उससे क्या होगा कि आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी जो है वो देखने को मिलेगा, सीखने को भी मिलेगा। और ये हाई लेवल के जो क्वेश्चंस हैं, आपको जो है वो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन ऐसे जो है वो पूछे जाते हैं, तो आपको काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत किया करें या स्किप मत किया करें। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ना हो कि कुछ चीज़ें आपको स्किप हो जाएँ। तो मैं जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या तो हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपके लिए अच्छे-अच्छे जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं, तो आपको काफ़ी जो है इससे बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको काफ़ी टाइम जो है वो आप इस वीडियो में हमने ले लिया है, तो टेलीग्राम पे आप मैं पूरा पोस्ट कर दूँगा, वहाँ से आप ले लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।